नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और सुपरफास्ट रफ्तार टेस्ट पढ़ने वाले हैं लाइव, जो कि आप सभी के लिए ओपन हो चुकी है। तो आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये क्लास है, ये पीटीटी बीएसटीसी वनपाल वन रक्षक और भी जो लैब असिस्टेंट और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लेकिन बता दूं, आज के क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन एक दो दिन के बाद आपके लिए थोड़ा सा लेवल जो बढ़ा दिया जाएगा। मैंने आपको जैसा कि कल की क्लास में भी बताया था। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी को जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना। और इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको बीच क्लास में बता दूंगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र जो है ना, ये किससे संबंधित है, कौन सी शैली, चित्रकला शैली से संबंधित है। अगर बात करी जाए किशनगढ़ तो नहीं होगा। देखिए किशनगढ़ जो शैली है ना, वो बनी ठनी शैली है किशनगढ़। ठीक है, बनी ठनी शैली जो है, बनी ठनी का जो चित्र बना था वो कहाँ का बना था, किशनगढ़ शैली का। हाड़ौती में हम क्या देखते हैं, आखेट के चित्र हम हाड़ौती शैली में देखते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर शैली। सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो चित्रकार हुए थे ना, वो कौन हुए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए, मान लीजिएगा कि जरूरी नहीं कि करे ही करे, लेकिन कर लिया जाए, ना ही करे बट कर लिया जाए, तो चांद चित्रकार जो हुए वो चांद थे। और 1698 ईस्वी में इन्होंने ये चित्र बनाया था राजा पाबू जी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे आप सबको ये भी तो जानकारी होगी ना कि अजमेर शैली के जो थे ना वो चित्रकार, एक था अल्लाह बख्श नाम से और साहिबा नाम से, वो अजमेर शैली के ही चित्रकार हुए थे। किस मंदिर की बनावट जो है ना, वो मकबरे जैसी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। गंगा मंदिर की नहीं सर, गोगामेड़ी मंदिर की बिल्कुल है सर। यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गोगा जी की बात करेंगे, गोगामेड़ी यहाँ पे किसका मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी को सर्पों का देवता कहते हैं, गोगा जी मंदिर है, सर्पों का देवता कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, गोगा जी का समाधि स्थल है दोस्तों। क्या है, समाधि स्थल है गोगा जी का, बनावट मकबरे की तरह। और यहाँ पे यहाँ तक कि मुख्य जो दरवाज़ा है ना, मुख्य दरवाजे के आगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भी बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो ये शब्द भी अंकित आपको मिलेगा वहाँ पे। ओके, और गोगामेड़ी को धुरमेड़ी भी तो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित करने वाला जो राजस्थान है, वो देश का कितने नंबर वाला राज्य है। तो सीधी सी बात है, देखिए जब हम बात करेंगे यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि पहला ही होगा अगर राजस्थान का पूछे है तो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे पहला आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, और दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान का नंबर आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कि जनसंख्या नीति घोषित करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था। अगर पूछे कि भाई कब हुआ, तो 1944 में हुआ। अगर पूछे कि कहाँ हुआ, तो नीम का थाना सीकर में हुआ। दोस्तों याद रखना, रामनारायण जो चौधरी थे वो यहीं से थे। ये भी आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नंबर 105, मतलब आज का 5वां क्वेश्चन, भानु सप्तमी पर्व जो है ना, ये कब मनाया जाता है। जल्दी बताइए, भानु सप्तमी पर्व जो है ना, ये कब मनाया जाता है। आपने कहा सर भाद्रपद में तो नहीं होगा, फाल्गुन भी नहीं है, चैत्र भी नहीं है। भानु सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। ओके, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बताऊँ, इसको सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। और इस दिन गलता जी में इसका जो है ना, अपन कह सकते हैं कि आकर्षण बिंदु है ये, गलता जी आकर्षण केंद्र है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाए। कितना इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। रामगढ़ झील की बात करी जाए तो ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और वैसे रामगढ़ की बात करें तो ये अपने रामगढ़ झील जयपुर में है। और पुष्कर झील वैसे कहाँ पे, बोले सर अजमेर में है। नक्की झील की बात करें तो ये अपने सिरोही में है। और सीट की बात करें तो ये अपने अलवर में है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ही होगा, सिलिसिएट झील। ये अरावली की श्रेणियों से घिरी हुई है। वैसे यहाँ पे लेक पैलेस भी बने हुए हैं और यहाँ पे विनय सिंह ने वो लेक पैलेस बनाए थे। मतलब कि शानदार दृश्य यहाँ का है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, शंकर घटा शिलालेख किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? कुछ नए, कुछ पुराने और कुछ वर्तमान के, तो कुल मिला के ऐसे प्रश्नों का सामंजस्य आपके सामने बैठाना चाहता हूँ ताकि आप लोग है जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। ओके साहब, चलिए सॉरी, राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा गंभीरी नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देखिएगा, वैसे अगर देखा जाए शंकर घटा शिलालेख की बात करें तो ये हमें चित्तौड़गढ़ में मिला। कहाँ पे मिला? चित्तौड़गढ़ में। अब आपको इतनी तो याद ही रखनी, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। किस नदी के किनारे? गंभीरी नदी के किनारे, बस। सॉरी। अगला क्वेश्चन 8वां है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो यहाँ पे तो आप सब जानते ही हैं कि सर प्रताप का प्रकाशन हुआ था। प्रताप जो है ये एक अखबार का नाम है और ये किसने इसकी शुरुआत करी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसकी शुरुआत करी थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अब आपको पता ही तो है कि कहाँ से करी, बोले सर कानपुर से। अब आप लोग हमें ये बताओ कि कानपुर कहाँ पर है। आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वनपाल वनरक्षक की कर रहे हैं, और अगर आप लोग बीएसटीसी की कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट की, किसी की भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कानपुर कहाँ पे है और राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं। चलेगा, किशनगढ़ शैली पर कब डाक टिकट जारी किया गया? हालांकि अगर आपसे पूछे कि भाई कितना किया, तो 20 पैसे का, सिर्फ 20 पैसे का। ठीक है, किशनगढ़ शैली की बात करें, यहाँ पे बनी ठनी की बात करेंगे हम। जब भी ऐसी बात होगी तो बनी ठनी को याद करेंगे। और 1973 की बात है। बोले सर ये 1973 में ना? हाँ जी। ओके, नाम क्या है? राधा किशनगढ़। राधा किशनगढ़ उसका नाम है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने रट लिया है, मुझे पता है, क्योंकि जानता हूँ यार मैं, है ना, कभी हम भी तो पढ़े हैं ना ऐसे। चलिए, नंबर 110 है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी? सर बिना बताए आगे चल लेते हैं। हाँ जी, चलिए। वैसे आलनिया की बात करें तो कोटा में ही है वैसे आलनिया क्षेत्र, और ये डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 111, मतलब आज का 11वां क्वेश्चन है। नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का जो है ना नृत्य है, किस परंपरा का नृत्य है? जो राधा कृष्ण नृत्य है ये कहाँ का? ये नाथ द्वारा का है। कौन सी परंपरा से अलग हुआ या फिर उस टाइप का नृत्य है? तो हम बात करेंगे डांग नृत्य की। दोस्तों याद रखना, जो डांग नृत्य है उसी से ये संबंधित है, उसी परंपरा से रिलेटेड है। और इस नृत्य में अगर बात करें, मतलब ये नृत्य जो है ना, हम बात करें डांग नृत्य की बात करें, है ना, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुष और महिला जो है ना दोनों युगल रूप में ये नृत्य करते हैं। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा नृत्य। अगर युगल रूप में होता है तो फिर और बात ही कुछ अलग ही होती है कि नहीं? हाँ सर, चलिए। हाँ, अभी आप लोग नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी पे ना। पंडित हरिनारायण शर्मा किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पंडित हरिनारायण शर्मा जो है ये किस राज्य से संबंधित है? अगर ऐसी बात करेंगे तो हम बात करेंगे अलवर की, अलवर जिले की बात करेंगे, कहीं राज्य ना निकल जाए। तो देखिए, इन्होंने जो ये कार्य किया था ना, पंडित हरिनारायण शर्मा जी ने, देखिए उस समय हम राज्य बोल सकते थे, वैसे रियासत भी बोल सकते थे हम लोग उस समय। तो उस समय आप राज्य बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको जिले में तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो देखो हरिनारायण जो शर्मा जी जो थे, इन्होंने विभिन्न जो भी जातियां थी, जनजातियां थी, उनके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्होंने वाल्मीकि संघ चलाया, इन्होंने आदिवासी संघ की स्थापना करी। तो काफ़ी इन्होंने कुल मिला के देखो आदिवासी कह सकते हैं या फिर जनजातियों के लिए इन्होंने उत्थान किया। ओके, नंबर 113, जैसलमेर में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में कुल कितनी मूर्तियां हैं? जैसलमेर में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में कुल कितनी मूर्तियां हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा हार्ड जरूर बनेगा। मुझे नहीं लगता इतना डीपली आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपको ये तो पूछ सकते हैं ना कि पार्श्वनाथ मंदिर जो है ना, ये मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया या किसके समय हुआ? देखो
सीधी बात है। पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो धन्ना नाम से एक कौन हुए, शिल्पकार हुए। याद रखना प्यारे साथियों, बार बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। शिल्पकार हुए धन्ना, और किसके समय, लक्ष्मण सिंह, महाराव लक्ष्मण सिंह के समय ये जो इसका निर्माण हुआ। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अब कब हुआ, तो 1473 में, मतलब 1480 के दशक में हुआ। अब आप ये नहीं ध्यान रखेंगे कि 1235 मूर्तियाँ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने ये चीज़ें बताई ये बता रख देना। सर वैसे तो यही आसान था जो आपने क्वेश्चन दिया, आपने तो और ही डिटेल बता दी, इसको थोड़ा और रटना दिक्कत वाली बात है। कोई ना, परेशानी वाली बात तो होगी बट रटने तो पड़ेंगे। 14 मतलब आज का क्वेश्चन है 14 नंबर। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? वैसे ही आप सभी को पता है। प्रताप मैंने आपको अभी बताया। प्रताप की बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप को प्रताप का प्रकाशन करवाया। कहाँ से करवाया? कानपुर से करवाया। ओके, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, और ये लीजिए, ये भी सेम आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है। देखिए 2-3 क्वेश्चन थोड़े से रिलेटेड थे, सेम थे, तो मैं नहीं करवा पाया क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट हो। रागारो जी लोकेश के द्वारा लिखित ग्रंथ। एक चीज़ और आपको क्लियर करवा दूं, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी, तो आपको 2 क्वेश्चन, आपको 100% मैं कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। किससे संबंधित? राजस्थानी साहित्य से संबंधित। आप लिख के ले लीजिएगा। क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, सुमेलित करो या असुमेलित को देखो, वैसे इस टाइप के। तो आप लोगों को अभी से इसकी तैयारी पहले से करके जाना होगा, ठीक है। चलो साहब, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। राजा मान सिंह के द्वारा ये लिखित ग्रंथ है। मान सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। इन्हीं महाराजा मान सिंह ने क्या किया था, जो महामंदिर का निर्माण करवाया था ना, महामंदिर जो है ना, किस संप्रदाय से संबंधित? अगर ऐसा क्वेश्चन करें तो नाथ संप्रदाय से संबंधित। किससे? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इनके जो थे ना आयस गुरु, देवपुरी आयस जो थे, तो वो इनके गुरु थे, और उन्हीं के कहने पर इन्होंने धर्म अपनाया, ये नाथ संप्रदाय अपनाया, और नाथ संप्रदाय को इन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया, मतलब कि जो भी सहयोग होता है इनकी तरफ से इन्होंने किया था, ठीक है। चलो, भामाशाह योजना के तहत सबसे पहले भामाशाह कार्ड कब दिया गया? हालांकि भामाशाह की बात करें तो ये भामाशाह योजना को हटा भी दिया गया। अब क्या योजना, अब नई योजना क्या लाई गई है, अब जल्दी बताइए, ठीक है। वैसे ये भामाशाह योजना की बात करें, सबसे पहले संपत्ति देवी को ये भामाशाह कार्ड दिया गया था। अजमेर की है ये संपत्ति देवी, और 15 दिसंबर 2014 को ये दिया गया था। 2014 को दिया गया था पहला भामाशाह कार्ड। इसके बाद अब कौन सा आ गया है ये बताओ, जल्दी बताओ। देखो आपने तो बनवाई होगा ना। 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में है? सर 7 सहेलियों का मंदिर भी है क्या? हाँ जी। 7 सहेलियों की बाड़ी भी है क्या? हाँ जी, है ना। देखो 7 सहेलियों की बाड़ी की बात करें, 7 सहेलियों की बाड़ी है ना, बाड़ी, तो ये संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। कहाँ पे? उदयपुर में बनवाई थी ये, ठीक है। उदयपुर में संग्राम सिंह महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था ये 7 सहेलियों की बाड़ी। बड़ी शानदार बनी हुई है, अगर कभी जाओ तो इससे 7 सहेलियों से मिलके ज़रूर आइयो। अरे 7 सहेलियों की बाड़ी में जाके ज़रूर आइयो। यहाँ पे अब कोई सहेलियाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन लॉक होगा। कौन सा क्वेश्चन क्या है? 7 सहेलियों का मंदिर पूछा है। मैंने आपको ये बाड़ी वाला तो अलग से बताया है, ठीक है। मंदिर कहाँ पे? झालावाड़ में। इस मंदिर को पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। बोले सर ये मंदिर पद्मनाभ मंदिर क्यों कहते हैं? भैया देखो, इस मंदिर को राधा कृष्ण का मंदिर बताया गया है। किसी ने राधा कृष्ण का मंदिर कहा है। वैसे पद्मनाभ का मंदिर ये किसने कहा? ये कहा है उसने, कर्नल जेम्स टॉड ने, घोड़े वाले बाबा ने कहा। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली और एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से नवाजा गया। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वैसे दोनों चीज़ों से नवाजा गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप श्रीमती रतन शास्त्री को करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो आप श्रीमती जानकी देवी बजाज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 1955 में इनको दिया गया था पद्मश्री, और पद्म विभूषण की बात करें 1975 में, 20 वर्ष के डिस्टेंस में। ओके, ये बात करें वनस्थली
विद्यापीठ की बात करी जाए तो देखो वनस्थल जो विद्यापीठ है इसकी संचालिका कौन थी? श्रीमती रतन शास्त्री थी। और रतन शास्त्री के पति का नाम हीरालाल शास्त्री जी थे, जो भारत हराए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। वैसे आप सबको जानकारी है। और वे अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लो यहाँ पे, इनकी वैसे पुत्री का देहांत जल्दी हो गया था। इनकी पुत्री की इच्छा थी कि मैं महिलाओं के लिए और मैं मतलब महिला शिक्षा में मैं बढ़ावा दूंगी और महिलाओं को पढ़ाने में मैं सहयोग करूंगी, ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन इनके बच्चे की डेथ हो गई थी जल्दी। उसके बाद इन्होंने अपने बच्ची के नाम पे ही ये सब स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, गोसाई गिरधारी लाल किस शैली के चित्रकार हुए? क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछे जाते हैं और कैसे, है ना। तो राइट आंसर मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक डालू नाम का चित्र हुआ है। चित्रक नहीं, चित्रकार, डालू नामक चित्रकार। ये कहाँ का है सर? ये डालू जो है ना, ये डालू कोटा का है। अच्छा, तो फिर अपना गोसाई गिरधारी लाल भी कोटा का ही है, और लच्छी राम भी तो कोटा के ही है, लच्छी राम भी कोटा के ही है, और कन्हैया ब्राह्मण भी कोटा के ही है। भंवाल माता का मंदिर किस सदी का बेजोड़ मंदिर है? मतलब एक हम कह सकते हैं बेजोड़ कह लो, या एक प्रकार का प्राचीन मंदिर है ये, ठीक है, बहुत प्राचीन है, 11वीं सदी का है, ठीक है, 11वीं सदी का मंदिर है। और कहाँ पे है भंवाल माता का मंदिर? नागौर में सर। तो ज़रूर अगर वहाँ तक पहुँचो तो माता के दर्शन ज़रूर कर लेना, और ये मेड़ता के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 123, मतलब आज का 23वां क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ भी दिए हैं। वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराकीट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया आपको, कई बार। हीरामन तोता, टुया तोता और गागरोन तोता, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही तोते के नाम है, जिससे हम मानव की हूबहू आवाज़ निकालने वाला या हिंदुओं का आकाश लोचन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेंपे खां जो है ये किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो प्यारे साथियों, ये खड़ताल से संबंधित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खड़ताल के जादूगर, ऐसे, है ना। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका, खड़ताल कहाँ यार, पेंपे खान की बात हो रही है ना, पेंपे खान की बात हो रही तो सुरनाई सही होगा। सुरनाई कैसा वाद्य यंत्र है सर? सुरनाई कैसा है यार? सुशीर नहीं है क्या? सुशीर वाद्य यंत्र है सुरनाई, ठीक है ना, पता है ना। और मोरचंग ये भी सुशीर ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय सागर और ट्रेनिंग बांध किस जिले में बने हुए? विजय सागर और ट्रेनिंग बांध किस जिले में बने हुए, जल्दी बताओ। अलवर, भरतपुर, करौली, उपरोक्त सभी। विजय सागर और ट्रेनिंग बांध, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1985 में की गई? नहीं सर, 1969 में तो सर करी है। अच्छा चलो, राइट आंसर सी ऑप्शन, 15 जुलाई की बात है, 1969। आप लोग 1969 याद रखेंगे ना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 हो जाएगा। ये है कहाँ पर? बोले सर जयपुर में है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि अपना जो काम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, पद से पहले मतलब उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले इन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि भाई मेरा जो समयकाल मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मतलब मैं त्याग पत्र देना चाहता हूँ। तो राइट आंसर जोगेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने 1972 से 1977 तक काम तो किया था, हालांकि 5 वर्ष तो हो ही जाते हैं, पर इन्होंने लगभग 4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ओके, सरदार जोगेंद्र सिंह जी। ओके, चलिए, तो एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, सीधा सा आंसर देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कौन सा दूं आपको? अच्छा, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद सभी से जताई जा रही है कि आप लोग सारे के सारे जो है इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट ना भी हो या हो वो कोई बिल्कुल मैटर नहीं करता, बस आपको इसका आंसर देना है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर किया करें,
और इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी लेटेस्ट पोस्ट में। वैसे अगर बात करूं तो कल जो मैंने आपको क्लास दी उसकी PDF और आज के क्लास की PDF, दोनों PDF आपको कल मिल जाएगी। कल यानी कि शुक्रवार, है ना, कल मिल जाएगी आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आपको गूगल में जाके लिखना है राजस्थान क्लासेज, वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका आंसर देते जाइयो, यूँ ही मत जाइयो, ठीक है।